नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि बिहार के दरभंगा के एक गांव में घटित हुई, जो कि जंगल के बिल्कुल करीब बसा हुआ है। इसी गांव में अर्जुन और संतोष नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन के समय दोनों ही बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाया करते थे। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ रहती थी और अपनी नागमणि की रखवाली किया करती थी। एक बार संतोष की एक बकरी घने जंगल में चली गई तो संतोष ने अर्जुन से कहा कि तुम आज मेरी बाकी बकरियों को लेकर घर वापस चले जाओ और मैं अपनी इस बकरी को जंगल के अंदर से ढूंढ कर वापस आता हूँ, जो शायद जंगल में थोड़ा अंदर चली गई है। उधर नागिन भी अपना भेष बदलकर तथा मनुष्य रूप धारण कर नाग को नागमणि की रक्षा के लिए छोड़ गांव के भ्रमण के लिए निकली हुई थी। जब संतोष अपनी बकरी को ढूंढते हुए उस जंगल में पहुंचा तो पेड़ के नीचे बने बिल से उसे तेज रोशनी आती हुई दिखाई दी। उसे लगा कि कोई कीमती हीरा या फिर कोई आभूषण उसके नीचे छुपा है, तो उसने उसी पेड़ की टहनी को तोड़ा और एक बड़ा सा डंडा बना लिया और उस बिल को जोर जोर से मारकर तोड़ने लगा। तभी उस बिल को तोड़ते समय संतोष बहुत तेजी से डंडे से वार कर रहा था, जिसमें से दो चोट नाग के बिल के अंदर मौजूद नाग पर लग गई और नाग ने उसी समय अपना दम तोड़ दिया। जब संतोष ने मरे हुए नाग को देखा और उसके पास तेज चमकती हुई मणि को देखा तो वो समझ गया कि वो चमकती हुई चीज और कुछ नहीं बल्कि एक नागमणि है। उसने पहले नाग को डंडे से हिलाया और ये सुनिश्चित किया कि नाग मर गया है या फिर जिंदा है। फिर उसने जब इस बात को पक्का कर लिया कि नाग मर गया है तो उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसके अंदर उस नागमणि को रख लिया और भागता हुआ तेजी से घर को निकल गया और ये भी भूल गया कि वो जंगल में अपनी बकरी को ढूंढने आया था और वो बकरी अभी भी जंगल में ही रह गई है। इधर जब नागिन वापस अपने बिल की तरफ लौटी तो जैसे ही उसने नागमणि गायब पाई और अपने नाग को मरा हुआ देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपनी शक्ति से नाग की आंखों में ये देख लिया कि उसके नाग का कातिल कौन है। संतोष ने अब एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने नाग के मरे हुए शरीर को वहीं जंगल में छोड़ दिया था। अगर वो नाग के शरीर को उसी समय जला देता तो शायद नागिन को उसके बारे में कभी पता ही नहीं चलता। उधर संतोष बहुत खुश था क्योंकि उसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज मिल चुकी थी, यानी नागमणि मिल चुकी थी। संतोष जब घर पहुंचा तो सबसे पहले उसने नागमणि अपने हाथ में पकड़ी और इच्छा जाहिर की कि जंगल में जो बकरी खो गई है उसे वापस से मिल जाए। तो दोस्तों, चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही पल वो बकरी उसके घर के दरवाजे के बाहर खड़ी थी। संतोष ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसने नागमणि की सहायता से अपने घर को ही बदल दिया और अब गांव का सबसे अमीर इंसान बन चुका था, और वो भी केवल और केवल नागमणि की मदद से। उधर नागिन अपने नाग की मृत्यु का बदला लेने के लिए आग बबूला हो रही थी, परंतु वो विवश थी क्योंकि संतोष के पास नागमणि थी और वो तब तक संतोष को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी जब तक उसके पास वो नागमणि मौजूद है। दोस्तों, कहते हैं कि इच्छाधारी नागिन बगैर नागमणि के भी कोई भी रूप धारण कर सकती है। अपनी शक्ति का फायदा उठाकर नागिन ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण किया और संतोष किसी काम से जब दूसरे गांव जा रहा था तो वो उसके बीच रास्ते में बैठ गई और रोने लगी। जब संतोष ने देखा कि एक बहुत ही सुंदर स्त्री रो रही है तो वो तुरंत बैलगाड़ी से नीचे उतरा और उस कन्या से पूछने लगा कि आप क्यों रो रही हो। तभी सुंदर कन्या के भेष में उतरी उस नागिन ने कहा कि मेरा नाम सोनाली है और मैं अपने पति के साथ दूसरे गांव में रहती हूँ, परंतु कल वो एक कन्या के साथ शादी करके आ गया और मुझे मार मार कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बेसहारा हूँ, लाचार हूँ। दोस्तों, ये सुनकर संतोष को उस स्त्री पर तरस आ गया और उसकी सुंदरता से संतोष बहुत आकर्षित भी हुआ और उसे अपने घर ले आया। धीरे धीरे नागिन और संतोष के बीच में दोस्ती शुरू हो गई और ये दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि संतोष को पता ही नहीं चला कि कब वो स्त्री के प्यार में फंस चुका था। एक दिन संतोष और सोनाली यानी वो नागिन दोनों घूमने के लिए गए और एक जगह एकांत पाकर सोनाली ने संतोष से पूछा, तुम्हारे गले में ये चमकती हुई चीज क्या है? तो संतोष ने बोला, कुछ नहीं, एक साधारण सा आभूषण है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसीलिए मैं इसे गले में पहनता हूँ। दोस्तों, ये वही आभूषण था जिसे आप नागमणि के नाम से जानते हैं। तब सोनाली बोली, क्या तुम मुझे ये आभूषण कुछ समय के लिए दे सकते हो?
क्योंकि मुझे इसकी चमक बहुत भाती है। मैं इसे पहनकर देखना चाहती हूँ कि आखिर ये मेरे गले में कैसे लगता है। इस पर संतोष चिल्लाते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता, इसके बदले तुम कुछ और मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। दोस्तों, इस पर सोनाली एकदम से गुस्सा होकर बोली, संतोष, तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हो, और मैंने बस तुम्हारे गले का ये छोटा सा आभूषण क्या मांग लिया। तुम इस चीज के लिए मुझे मना कर रहे हो, मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। रहने दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा मायने रखता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं मायने रखती ना, इसीलिए तुम ये चीज मुझे नहीं दे रहे हो और मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। दोस्तों, फिर संतोष ने ना चाहते हुए भी वो आभूषण सोनाली को दे दिया और सोनाली को देते हुए बोला, ठीक है, कुछ समय के लिए तुम इसे पहन सकती हो, परंतु ध्यान से इसे कहीं घुमा मत देना। सोनाली के हाथ में दोस्तों जैसे ही वो नागमणि आई, सोनाली का रूप एकदम से बदलने लगा। केवल एक पल में एक सुंदर कन्या से वो एक नागिन के रूप में परिवर्तित हो गई। उसका चेहरा बिल्कुल नाग सा हो गया और उसने कई बार संतोष को डसा और डस डस कर उसे मार दिया। नागिन का इंतकाम पूरा हो चुका था, उसने अपने नाग का बदला ले लिया था। दोस्तों, तब से ये नागिन इस गांव में अपने नाग के लिए 500 साल से आज भी जिंदा है। इसके बाद से वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने एक नागिन को महादेव की पूजा करते देखा है और इसके बाद अचानक वो नागिन कहाँ गायब हो जाती है, ये किसी को भी नहीं मालूम। जब इस बारे में गांव के मंदिर के पुजारी जी से बात की गई तो मंदिर के पुजारी का कहना है कि अपने नाग की मौत के बाद से ही नागिन भयंकर रूप धारण करके अपने नाग को ढूंढ रही है और जिस तरह से पिछले 500 सालों से महादेव की पूजा करती थी, आज भी वही करती आ रही है। नागिन इस मंदिर में आती है और भगवान शिव से अपनी प्रार्थना कर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए चली जाती है। आज भी लोग कहते हैं कि तकरीबन 500 साल से ये नागिन इस मंदिर में आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, कभी भी एक नागिन के नाग को नहीं मारना चाहिए और साथ ही नागिन के नागमणि को तो भूल कर भी छूना नहीं चाहिए, अन्यथा वो नागिन 7 जन्मों तक उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों, हर एक इच्छाधारी नागिन के पास उसकी नागमणि जरूर होती है। कहते हैं कि जब स्वाति नक्षत्र की पहली बारिश होती है तो उसकी पहली बूंद अगर कोबरा सांप के मुंह में चली जाए तो वो सांप अपने मुंह में नागमणि उत्पन्न करता है। जब एक सांप नागमणि पा लेता है उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं, जैसे कि नाग का मनुष्य रूप धारण करना, मनचाही जगह पर पलक झपकते ही पहुंच जाना, अपना आकार कितना भी बड़ा कर देना और कितना भी छोटा हो जाना। ये सभी शक्तियां उसके पास आ जाती हैं। ऐसे में दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? अगर घटना अच्छी लगी तो महादेव के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखना। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।